हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका के कॉमर्स एकेडमी में, जहां पे हम सीख रहे हैं 11th का अकाउंट्स। मजेदार अकाउंट से मजा आ रहा है, बहुत दिन से सीख रहे हैं। और इसमें तो ये टॉपिक चल रहा है डेप्रिसिएशन। तो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा गोल गोल है, थोड़ा सा समझने आने ही लगा था जितने में सर ने मेथड ही बदल दी। बच्चों, आज से हम पढ़ने वाले हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब तक हम जो मेथड सीख रहे थे उसका नाम था स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक नाम था ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और एक नाम था फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ओके, अब ये नाम अलग अलग लेकिन काम एक ही था। अगर आप देखो बच्चों, ऑब्जर्व करो अब तक के क्वेश्चंस, तो उसमें हमने जो भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, फॉर एग्जांपल अगर हमें 10% डेप्रिसिएशन बोल दिया, 2 लाख का मशीनरी है, तो हम हर साल 2 लाख के 10% ही डेप्रिसिएशन लेंगे, राइट। वैसे तो वैल्यू 20,000 से कम होते जाएगा। सपोज 4 साल हो गए उस बात को, तो 20 करते करते 80,000 से वैल्यू कम हो चुकी है। अभी वैल्यू कितनी है? 1,20,000। फिर भी हम 2 लाख पे ही डेप्रिसिएशन ले रहे हैं, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन लेते हैं हर साल। इसलिए उसे स्ट्रेट लाइन मेथड बोला जाता है। सीधा जाना, एकदम सीधा। एक बार डेप्री कैलकुलेट कर लिया, हर साल सेम अमाउंट रहेगा। ओके, और सेम अमाउंट हर साल होने की वजह से उसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते थे। ठीक है, चलो जो भी था, ये सब कुछ तो पास था, लेकिन अब हम बात करेंगे प्रेजेंट के बारे में। बच्चों, हम आज से सीखने वाले हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। उसका दूसरा एक नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, अब ये इनका मीनिंग क्या है एग्जैक्टली? इसका मीनिंग ऐसा है कि एसेट की जो भी वैल्यू है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसे बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। उस पे हम डेप्रिसिएशन लेंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की चीज है, ठीक है, उस पर 10% डेप्रिसिएशन, 100 रुपए का 10% आएगा, ऑफकोर्स 10 रुपीज। तो 100 में से 10 गए, बचे कितने? 90। तो नेक्स्ट ईयर वो जो 90 है ना, उस पर 10% डेप्रिसिएशन लेंगे। क्यों? क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। ठीक है, ऑफकोर्स थोड़ा सा समझा होगा, थोड़ा सा बाउंसर होगा, क्योंकि अब तक किया है ही नहीं। अरे पूरा बाउंसर नहीं, पूरा डायरेक्ट इनपुट भेजे में घुसेगा। डायरेक्टली करते हैं हम क्वेश्चन स्टार्ट। बच्चों, आपके पास टेक्स्ट बुक होगा, महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक गवर्नमेंट का, पेज नंबर 232 ओपन कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 है नए वाले मेथड का। आज का एपिसोड नंबर 8 करते हैं शुरू इस क्वेश्चन के साथ। बच्चों, आप देख सकते हो आपके सामने क्वेश्चन, पेज नंबर 232 वाला, इलस्ट्रेशन 1 क्या दिया हुआ है। सौरभ बॉट अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज 1,15,000। ओके भाई, अच्छा किया। सौरभ भाई ने एक मशीन लिया 1,15,000 को। कब लिया? 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2016, मतलब साल के पहले दिन। ओके, आगे। एंड पेड 5,000 टुवर्ड्स इट्स इंस्टॉलेशन, और मशीनरी इंस्टॉलेशन के लिए 5,000 रुपये लगे। इन शॉर्ट, मशीनरी की कॉस्टिंग कितनी हुई? यस बच्चों, यस, 1,20,000। तो हमारे पर्पस के लिए, हर पर्पस के लिए, फिर वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना हो या बुक्स में मशीनरी दिखाना, हर पर्पस के लिए हम 1,20,000 वैल्यू लेंगे। मतलब कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन दोनों मिला के 1,20,000, ये उसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, आगे। ही राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, हो मुद्दे की बात आ गई बच्चों। देखो, ही राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड एवरी ईयर। हर साल 10% डेप्रिसिएशन होगा, लेकिन मेथड कौन सी है? रिटर्न डाउन वैल्यू। तो आगे देखो, एवरी ईयर हिज बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, सॉरी, पहले एवरी ईयर वो पहले सेंटेंस का था, ये अलग है। हिज बुक्स आर क्लोज्ड ऑन एवरी ईयर 31 मार्च। तो नॉर्मल है, हम ऐसे भी 31 मार्च को ही बुक्स क्लोज कर रहे थे अब तक भी, और अभी भी वही करना है। हुआ क्या आगे? ऑन 1 अक्टूबर 2018, अक्टूबर 18 की बात है, यहां पे तो अप्रैल 16 को लिया है मशीन, ठीक है। अक्टूबर 18 ही डिस्पोज्ड ऑफ द मशीन। डिस्पोज्ड ऑफ बोले तो सेल कर दिया, बेच दिया, फॉर रुपीज 80,000, 80,000 को बेचा। ओके, गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सौरभ टिल 31 मार्च 2019। 31 मार्च 19 तक हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है। 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 19 तक कितने साल होते हैं बच्चों? एक है 16-17, 17-18, 18-19, 3 साल की एंट्री करनी है। 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 19। ओके, तो चलो बच्चों, हो जाते हैं शुरू। पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं बच्चों, एक बार वर्किंग नोट बना लेते हैं, फिर फटाफट, फिर इजी हो जाएगा जर्नल प्रिपेयर करना। ओके, तो वर्किंग नोट कैसे रहेंगे सर? चलो करते हैं स्टार्ट। वर्किंग नोट में आपको दिखा रहा हूं।
आप भी लिखना है बच्चों, पहले जर्नल के लिए जगह छोड़ दो। ऑफ कोर्स जो पूछा हुआ है ना वो तो पहले सॉल्व करना ही पड़ता है, लेकिन वर्किंग नोट भी उतना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे आपको खुद को नहीं समझेगा कि आपने क्यों और कैसे किया है। ओके, सो वर्किंग नोट, जिसमें सबसे पहले कब परचेस किया है, 1 अप्रैल 2016 को। कितने में परचेस किया है बच्चों? 1,20,000। ओके, यहाँ पे 15,000 का कोई संबंध नहीं, अभी भूल जाओ, 1,15,000 भूल ही जाओ। हर जगह पे हम 1,20,000 ही लेंगे कैलकुलेशन के लिए। लेस डेप्रिसिएशन है 10%, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10%। देखो फर्स्ट ईयर में कितने दिन यूज किया मैंने मशीनरी? अप्रैल 16, 1 अप्रैल 16 से लेकर 31 मार्च 17 तक कितने दिन होते बच्चों? पूरे 12 महीने, राइट ना। इन्होंने अगर 1 जुलाई 1 अक्टूबर ऐसा कुछ दिया होता तो मंथ्स काउंट करने पड़ते। यहाँ पे 1 अप्रैल से लिया, मतलब पूरे 12 महीने का, पूरे 12 महीने का डिप्रिसिएशन आएगा। तो 1,20,000 का 10% कितना आता है? 12,000। एग्जैक्टली 12,000 ही डिप्रिसिएशन आएगा, क्योंकि पूरे साल इस ईयर के स्टार्टिंग में ही बाय किया हुआ है। तो 1,08,000 ये वैल्यू बची। बच्चों मुझे ये बताओ ये वैल्यू किस दिन की आएगी? 1,08,000 31 मार्च 17। सही पकड़े हो बच्चों। अगर आपको ये समझने लगा है तो बहुत अच्छी बात है कि आपको समझ रहा है कि ईयर के स्टार्टिंग में, साल के स्टार्टिंग में 1,20,000 वैल्यू थी, कुछ डिप्रिसिएशन चार्ज किया, वैल्यू 1,08,000 पे आ गई ईयर के एंड में। ओके, अब नेक्स्ट ईयर कब खत्म होगा बच्चों? 31 मार्च 18, राइट? तब तो कुछ हुआ है क्या? यस और नो? 31 मार्च 18 तक कुछ हुआ है क्या मशीनरी का? नहीं हुआ, तो हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे नॉर्मल। हर साल वैल्यू कम होती है ना बच्चों। लेस डिप्रिसिएशन है 10%, कितना आएगा 10%? क्या बात है, क्या बात है। यहां पे बच्चों अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो 12,000 आता। क्यों? क्योंकि हर बार ओरिजिनल कॉस्ट के 10% निकालने पड़ते हैं, तो हम यहां पे भी 12,000 नहीं लिखते, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने 1,08,000 यहाँ पे वैल्यू है और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का मतलब ही क्या है कि डेप्री जाने के बाद जो वैल्यू है उस पर ही डेप्री कैलकुलेट करो। तो 10,800, अरे ये माइनस करना पड़ेगा, कितना आ रहा है बच्चों? 10,000 गए तो 98,000 आए, उसमें से भी 800 गए, 97,200। ये वैल्यू कब की आई? यस, 31 मार्च 2018, ठीक है। नेक्स्ट ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च 2019, राइट? तब तक कुछ हुआ है क्या? लेकिन हाँ सर, इस बार हुआ है, इस बार हुआ है। अक्टूबर 18 को इन्होंने डिस्पोज ऑफ द मशीन, मतलब मशीनरी सोल्ड कर दिया। कब? 1 अक्टूबर को ही। मतलब इस साल कितने दिन यूज किया इन्होंने मशीन? 6 महीने। हाँ सर, अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन रट्टा हो गया सर। 1 अक्टूबर आया तो उसके पहले भी 6 महीने होते हैं और बाद में भी 6 महीने होते हैं, ये याद रह गया, अच्छी बात है बच्चों। अप्रैल मई जून, जून जुलाई अगस्त सितंबर, अप्रैल मई जून, जून जुलाई अगस्त सितंबर, अरे क्या हो रहा है? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अरे हाँ अक्टूबर नहीं ना, 6 महीने बराबर है, 6 महीने हुए, ठीक है। तो 6 मंथ हुआ, तो इसमें डिप्रिसिएशन भी 6 मंथ का ही आएगा बच्चों। 6 मंथ का डिप्रिसिएशन, मुझे पूरे साल का डिप्रिसिएशन पहले बताओ। 10% डिप्री कितना आएगा? वेरी नाइस बच्चों, नहीं वेरी नाइस। आपने इसका एक 0 कट कर दिया, 9720 पूरे साल का आया, लेकिन हमें 6 मंथ का चाहिए। यस, उसका हाफ 4860 आ रहा है क्या? फिर भी ऑफ कोर्स आपने राइट ही किया होगा। मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ऐसे लिख के रखो बच्चों,
एट द एंड ये वर्किंग नोट है बच्चों, टेंशन मत लो प्रेजेंटेशन का। इंटू 10/100 इंटू 6/12, 6 महीने का है, तो 4860 है ना हाफ। ओके 4860 इसमें से लेस करेंगे तो वैल्यू कितना बचा, 4000 या फिर 5000 गए तो कितने बचे, 92 ना, 92,340 ना, 92,340। ये वैल्यू कब की आई बच्चों, सही जा रहे हो बच्चों, सही जा रहे हो, 1 अक्टूबर 2018। सर इसमें 31 मार्च का कोई संबंध ही नहीं, 6 महीने का ही डेप रिचार्ज किया, राइट। 1 अक्टूबर की वैल्यू आ गई। 1 अक्टूबर को हमने क्या किया, इस मशीनरी को डिस्पोज बोले तो सोल्ड कर दिया। कितने में सेल किया, 80,000। बच्चों खुशी हुई या गम, हाउ मच, देयरफॉर लॉस, अरे सॉरी मैंने यहीं पे लॉस लिख दिया, सेल लिखना था मुझे, सेल, तो लॉस आया 12,340। ओके जर्नल तो देखा भी है और देखते भी रहेंगे, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं बच्चों, ये वर्किंग नोट ठीक से समझ लो, वापस बता रहा हूं मैं। देखो 1 अप्रैल 2016 की बात है, उस दिन मशीनरी बाय किया, ठीक है। उसके बाद साल भर यूज किया, इसलिए 10% डिप्रिसिएशन आया 12,000 रुपये। तो एक साल के बाद वैल्यू बची 1,08,000, 31 मार्च 17 को। और एक साल यूज किया क्योंकि 31 मार्च 18 तक कुछ नहीं हुआ, तो और 10% से वैल्यू कम हो गई 10,018 से 10,800 से, तो वैल्यू बच गई 97,200। ओके थर्ड ईयर खत्म हो रहा था 31 मार्च 19 को, लेकिन हमने तब तक यूज नहीं किया, अक्टूबर में ही बेच दिया, मतलब 6 महीने के बाद। इसलिए हमने ये जो 97,200 है उसका ही 10% निकाला, लेकिन सिर्फ 6 मंथ का, इसलिए हाफ 4860 रो माइनस करके पता चला 1 अक्टूबर को मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, 92,340, इतनी वैल्यू थी, लेकिन हमने सोल्ड कर दिया 80,000 में, इसलिए लॉस हुआ 12,340। अगर आपको ये समझ गया ना बच्चों, समझ लो 80% क्वेश्चन सॉल्व है, बाकी जर्नल तो फॉर्मेलिटी है, जर्नल तो आ ही जाएगा, क्योंकि ये आज पहला एपिसोड नहीं ना इस सीरीज का, 8th एपिसोड है। तो पहले जो मेथड थी बस कौन सी थी, स्ट्रेट लाइन मेथड बनाने की वजह से बस कैलकुलेशन चेंज होगा बच्चों, जर्नल तो वही होगा ना, जर्नल एंट्री तो वही रहेगी। चलो सबसे पहले हमने मशीनरी परचेस किया, राइट। अरे पहले नामकरण तो कर दो यार, इन द बुक्स ऑफ सौरभ जर्नल एंट्रीज। इन द बुक्स ऑफ सौरभ जर्नल एंट्रीज, ठीक है। उसके बाद 1 अप्रैल 2016 को मशीनरी परचेस किया। बच्चों एंट्री बता रहे हो आप मुझे, क्या बात है बच्चों, ऐसे ही टूट पड़ो आंसर बताने के लिए। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक अकाउंट 1,20,000। सर यहाँ पे वो इंस्टॉलेशन का ऐड कर दे, ऑफ कोर्स बच्चों इंस्टॉलेशन की कॉस्ट मशीनरी में ऐड ही करते हैं ना, लगे तो सेपरेटली हम नरेशन में मेंशन कर देंगे, बीइंग मशीनरी परचेस्ड मशीनरी परचेस्ड एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड, इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड। ओके चलो ये तो हुई 1 अप्रैल की बात। इसके बाद ईयर एंड हुआ 31 मार्च को, तब किया डेप्रिसिएशन चार्ज
बोलो बच्चों, 31 मार्च को डिप्रिसिएशन की एंट्री। बढ़िया बढ़िया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डिप्रिसिएशन लॉस है सर हमारा, इसको हम दे देंगे डेबिट। और हो रही है एसेट की वैल्यू कम, उसको दे देंगे क्रेडिट। वैल्यू कितने से हुई कम? फर्स्ट ईयर है ना। वर्किंग नोट देख लो, काम में आएगी वर्किंग नोट। यस बच्चों, इसलिए हमने वर्किंग नोट बनाई है। देखो अब जितने भी एंट्रीज है ना, हम कर सकेंगे जस्ट विद द यूज ऑफ वर्किंग नोट। अभी क्वेश्चन के पास देखने की भी जरूरत नहीं रही। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड एट 10%, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड at 10% under WDV method, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सर नाम नहीं लिखा तो ठीक है बच्चों, चल जाएगा, नाम नहीं भी लिखा तो लेकिन लिख के रखा तो और अच्छी बात। इवन पहले वाले इसमें भी लिखना चाहिए था, देखा जाए तो। लिखा तो भी ठीक, नहीं लिखा तो भी ठीक। ओके, अब नेक्स्ट एंट्री किस चीज की करनी चाहिए बच्चों? एग्जैक्टली सर, ये जो भी डिप्रिसिएशन चार्ज किया ना इस साल के एंड में, वो प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करें। बोलो एंट्री। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन। अगर आप पूरा टॉपिक देखो ना बच्चों, पूरा का पूरा डिप्रिसिएशन टॉपिक, इसमें बहुत गिने चुने एंट्रीज है। परचेस की एंट्री, एसेट परचेस करते वो वाली, डिप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस, तीन हो गई। और बस एक सेल वाली एंट्री, जिस दिन सेल किया उसकी एंट्री। बस, चार के सिवा कुछ है ही नहीं, कैलकुलेशन करते आना चाहिए। $12,000 being balance in depreciation account, balance in depreciation account transferred to profit and loss account। ओके चलो, ये तो नॉर्मल है, डिप्रिसिएशन चार्ज किया, प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट इसके बाद क्या हुआ? ये हो गया। नेक्स्ट ईयर सर वापस डिप्रिसिएशन चार्ज किया, चलो भाई वो एंट्री करेंगे 31 मार्च 2017 को। नहीं 17 की हो गई, 31 मार्च 18 की एंट्री अभी। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। यस यस यस, वेरी नाइस बच्चों। सेकंड ईयर का डिप्री आप देख रहे हो ना, टिक किया है मैंने 10,800। being depreciation charged at 10% under WDV method। ओके अब क्या करेंगे बच्चों नेक्स्ट एंट्री?
यस 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 एग्जैक्टली, जो भी डिप्रिसिएशन चार्ज किया प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। लिखो फटाफट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। ये आ गया 10,800। बिंग बैलेंस इन डिप्रिसिएशन अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, सो डिप्रिसिएशन चार्ज किया फर्स्ट एंट्री और उसके बाद ट्रांसफर कर दिया सेकंड एंट्री। ऐसे पूरा साल खत्म, 31 मार्च 18 वाला ईयर एंड हो गया। अब नेक्स्ट क्या हुआ बच्चों, इसके बाद किस चीज की एंट्री करेंगे? डिप्रिसिएशन की 4860, लेकिन डेट क्या रहेगा? यस, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। 1 अक्टूबर 2018, राइट डाउन। 1 अक्टूबर 2018 डिप्रिसिएशन चार्ज किया ना, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या? मशीनरी ना। बिंग depreciation charged at 10% under WDV method for 6 months. फोर 860। क्या बात है, आपको पता था मैं उधर देखने के लिए जाऊंगा वर्किंग नोट में, इसलिए आपने पहले ही बता दिया। लिख दो सर 4860। धन्यवाद। नेक्स्ट, अब क्या किया जाए इसके बाद? कौन सी एंट्री? मशीनरी सेल किया उसकी एंट्री, राइट? व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट? यस, मनी कम्स इन, कैश बोलने से अच्छा बैंक ही बोलो, ठीक है? बैंक वर्ड यूज करो, नहीं तो गलती से कैश लिख दिया जाएगा, आपको रियलाइज भी नहीं होगा। बैंक कम्स इन, ओके। बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक में पैसा कितना आ रहा है? 80,000। मशीनरी कितने का जा रहा है? 90 to 340, और 12,000 का लॉस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसको भी डेबिट आएगा। तो चलो, बैंक अकाउंट डेबिट 80,000, सेम डेट ऑफ कोर्स बच्चों, 1 अक्टूबर का ही हुआ है सब कुछ। बैंक अकाउंट डेबिट 80,000, कितने में मशीन सोल्ड किया? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट 11,000, क्या था वो? 12,000, 12,340। ओके ओके, टू मशीनरी अकाउंट 92,340। 340
being machinery sold at loss. मशीनरी हमने लॉस पे सेल कर दिया। ओके, खत्म बच्चों, क्वेश्चन खत्म। और कुछ बाकी एंट्री करना? हाँ सर, वो डेप्रिसिएशन ट्रांसफर नहीं किया ना सर अब तक, ईयर के एंड में। बच्चों ऐसा नहीं है कि जिस दिन डेप्री चार्ज किया तुरंत ट्रांसफर करो। देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन 1 अक्टूबर को चार्ज हुआ है, फिर भी वो जो ट्रांसफर करते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस को, वो ईयर एंड में ही होता है। तो 31 मार्च 19 को 31 मार्च 19 को एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। $4860 है ना? ओके, साल भर में जितना भी चार्ज किया 4860 ट्रांसफर कर दिया। बीइंग बैलेंस इन डेप्रिसिएशन अकाउंट इन डेप्रिसिएशन अकाउंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चों अब हो गया फाइनली खत्म, और कुछ बचा है? जबरदस्त जबरदस्त, एक नंबर। यही मुझे आपसे एक्सपेक्टेड था, ये बता दिया तो एक नंबर। बच्चों याद रखो, जब आप मशीनरी सेल करोगे, प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया जाता है। ओके, और ट्रांसफर करने का सिंपल सा फंडा है। मतलब देखो अभी कैसा है, डेप्रिसिएशन डेबिट था ना, ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट दिया। वैसे अभी लॉस को डेबिट है ना, तो ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट देंगे। ठीक है, सो लॉस को क्रेडिट देंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट आएगा ऑब्वियसली। राइट डाउन, 31 मार्च के दिन ही एंट्री करते हैं अभी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। कितना लॉस हुआ? 12,340। being loss on sale of machinery transferred to profit and loss account. being loss on sale of machinery account ट्रांसफर टू, कहाँ पर ट्रांसफर करना किया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, अब तो हुआ क्या नहीं भाई, और भी कुछ बाकी है? हो गया ना, मन भर गया सर, अभी फाइनली सब कुछ हो गया। और एक बार मैं आपको क्वेश्चन आंसर दिखा दूं, हम हो रहे हैं गायब। क्वेश्चन आंसर है आपके सामने। स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या था? देखो इसके आगे याद रखो बच्चों, कोई भी क्वेश्चन हो आपके दिमाग में, अगर स्टोरी, जैसे देखो मूवी देखने के बाद आप पूरी स्टोरी आपको याद रहती, राइट? क्यों? क्योंकि आप उसको कंटिन्यूअसली, मतलब आपको कंटिन्यूअस सीन याद होते हैं कि पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ था, तो पूरी सीक्वेंस आपको याद होती है। तो वैसे ही यहाँ पे सीक्वेंस याद अगर रख लो ना, तो पूरा पिक्चर याद रहेगा। क्या है, एक मशीनरी बॉल्ड किया था 1 अप्रैल 16 को, फिर वो डेप्री चार्ज करेंगे और 1 अक्टूबर 18 को सेल किया। ओके, तो सबसे पहले परचेस की एंट्री मशीनरी टू बैंक, फिर ईयर के एंड में डेप्री चार्ज किया, और जो भी डेप्री चार्ज किया वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया। नेक्स्ट ईयर में कुछ भी नहीं हुआ। अरे बाकी कुछ हो ना हो, डेप्रिसिएशन तो परमानेंट है ना यार, हर साल वैल्यू कम होने वाली है, तो डेप्री भी चार्ज किया और प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर भी कर दिया। नेक्स्ट
अगेन नेक्स्ट ईयर में 1 अक्टूबर को मशीन उन्होंने सेल कर दिया। अगेन नहीं, सॉरी, अगेन वर्ड गलत था, एक बार ही सेल किया ना, 1 अक्टूबर को सेल कर दिया। तो याद रखो बच्चों, साल स्टार्ट होने से लेकर जिस दिन आपने एसेट सेल किया उस दिन तक डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पे 1 अक्टूबर को सेल किया, इसलिए 1 अक्टूबर तक मतलब 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो उसकी एंट्री क्या थी? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, नॉर्मल। लेकिन सेल करते टाइम याद रखो, बैंक में जितने पैसे आए उतने को डेबिट, मशीनरी जितने का था, जितने का गया उसको क्रेडिट, और बैलेंसिंग फिगर जो भी रहेगा वो होगा प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, देखो बच्चों, इन केस अगर मशीनरी 70,000 का आप 60 में बेचते, सपोज 70,000 का आप 60 में बेचते, तो डेफिनेटली क्रेडिट में कम पड़ता ना, क्रेडिट में 10,000 कम पड़ जाते तो वो प्रॉफिट होता, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, नेक्स्ट, फिर ईयर के एंड में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस था और जो भी लॉस की अमाउंट थी, सॉरी डेप्रिसिएशन और लॉस वाली अमाउंट दोनों भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दी, और इस क्वेश्चन का हो गया एंड। ओके, इतना सा सिंपल सा। देखो ये वर्किंग नोट उन्होंने बनाई हुई है सेम बच्चों, ठीक है, तो कुछ नाम अलग दिखेंगे, दैट्स इट। अरे इसके साथ साथ होमवर्क का एक क्वेश्चन तो बनता है ना बॉस। बच्चों आपके कुछ प्रीवियस होमवर्क बाकी है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। 4 हो गए ना बच्चों अब तक, ये 3 हुए? 3 हुए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th होमवर्क में रहेगा, और एक सेपरेट लेक्चर डेडिकेट करूंगा मैं जिसमें होमवर्क डिस्कस करेंगे हम। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही अगले एपिसोड के साथ। तो स्टे ट्यून्ड टू केकेसीए और मजे करते रहो डेप्रिसिएशन के साथ। तब तक लेता हूं विदाई। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।